आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? इसको समझने से पहले हम इसके पीछे की कहानी सुनते हैं, इसके पीछे की कथा सुनते हैं। शिव पुराण में रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में 13वें अध्याय से 19वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे एक कारण है। शिव भगवान के अमोघ त्रिशूल से जब गणेश जी महाराज का मस्तक कट गया था और दुखी होकर के पार्वती माता ने अनेक शक्तियों को उत्पन्न किया और उन शक्तियों को आज्ञा दे दी कि संसार में प्रलय मचाए। संसार में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया तो तभी सभी देवता हाहाकार करने लगे और शिव भगवान के पास गए। तभी शिव भगवान उत्तर दिशा में जाकर के एक हथनी के बच्चे के सिर ला करके गणेश जी महाराज के दर से जोड़ दिया और उसमें जान डाल दी। इसे देख करके पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया है और पार्वती माता प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान देती है कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ और उसे अपने गले से लगाती है और उसका सत्कार करते हुए उसके मस्तक को चूमती है और कहती है कि तुम्हारे मुख पर जो ये सिंदूर दिख रहा है, इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जो तुझे सिंदूर से पूजा करेगा उससे तू जल्दी प्रसन्न होगा और जो व्यक्ति स्वच्छ जल से स्नान करके तुझे दूध से और स्वच्छ जल से, गंगा जल से और कलाया चढ़ा करके गंध तिलक और सिंदूर से तिलक लगा करके अष्ट तिलक और पुष्प चढ़ा करके मोदक और दुर्वा और परिक्रमा करके और धूप दीप से तेरी आरती करके जो पूजा करेगा उससे तू जल्द प्रसन्न होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। अपने वीर पुत्र से प्रसन्न होकर के शिव भगवान भी गणेश जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी वीरता पे गर्व है, तुम आज्ञाकारी शिष्य हो, तुम कर्तव्य का पालन करने वाले शिष्य हो जो अपनी माता का आज्ञा का इतनी अच्छे से पालन करता है, अपने कर्तव्य को इतनी अच्छे से निभाता है। जब पार्वती माता अंदर स्नान करने के लिए गई थी तो गणेश जी महाराज को बाहर खड़ा करके गई थी कि अंदर किसी को नहीं आने देना है। उस आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी महाराज शिव से भी लड़ लिए, उन्होंने शिव से भी युद्ध किया और उस युद्ध में शिव भगवान ने गणेश जी महाराज का सिर काट दिया था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गणेश जी महाराज ने अपने सिर का भी दान दे दिया, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, इसलिए गणेश जी महाराज को बहुत उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार इस संसार के रहने वाले हर व्यक्ति को गणेश जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन अपनी जान देकर भी देना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन पूरे तरीके से निभाए। और शिव भगवान ने फिर से प्रसन्न होकर के गणेश जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सभी देवताओं ने मिलकर के गणेश जी महाराज को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया गया और शिव भगवान ने गणेश जी महाराज को अपने गणों का अध्यक्ष घोषित कर दिया और पुनः प्रसन्न होकर के गणेश जी महाराज को शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे गणेश, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को हुआ है, इसलिए जिस गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए जो व्यक्ति इसी तिथि में तेरा व्रत प्रारंभ करेगा और प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के उपचारों से तेरा व्रत करेगा, जो मोदक का भोग लगाएगा, तेरी परिक्रमा करेगा, तुझे दुर्वा चढ़ाएगा, उससे प्रसन्न होकर के उसके सभी विघ्नों को तू हर लेगा और विघ्न नाशक की कार में तेरा नाम सबसे पहले होगा, इसलिए गणेश जी महाराज को विघ्न नाशक भी कहा जाता है। हमारे भारत देश में तो गणेश जी महाराज की स्थापना चतुर्थी अच्छे तरीके से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र की जो गणेश चतुर्थी है वह बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर गणेश जी महाराज को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाता है और उनकी जो स्थापना है वह बड़े ही लोकमान्य तिलक से मतलब लोक प्रचार के साथ की जाती है। गणेश जी महाराज की ये पूरे कस्बे में गणपति जी की जो स्थापना है वह है शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने करवाई थी। 1893 में संसार में गणेश पूजन का जो प्रचलन है वह महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तब से ही गणेश जी महाराज की वहाँ पर अत्यधिक पूजा की जाती है। हमारे भारत में तो की जाती है, लेकिन वहाँ पर अच्छे तरीके से और बड़े ही प्रचार के साथ की जाती है। गणेश जी महाराज की जो स्थापना है वह 10 दिनों तक इसलिए की जाती है क्योंकि गणेश जी महाराज का वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन के लिए आवाहन किया था और गणेश जी महाराज लेखन के लिए धरती पर आए और एक ही आसन पर बैठ करके 10 दिनों तक बिना हिले डुले, बिना बातचीत किए 10 दिनों तक उन्होंने अपनी पेन से महाभारत का लेखन करते गए और 10 दिनों तक वे बिल्कुल हिले भी नहीं और 10 दिनों के बाद जब उनका लेखन समाप्त हो गया तब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी महाराज का जो शरीर है वो जकड़ गया है और उस पर मिट्टी और धूल छा गई है। तो गणेश जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन पहले तो गणेश जी महाराज की स्थापना की जाती है क्योंकि गणेश जी महाराज ने उस दिन महाभारत का लेखन शुरू किया था और 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है क्योंकि गणेश जी महाराज ने 10 दिन बाद
सरस्वती नदी में स्नान किया था। गणेश जी महाराज की जो भी व्यक्ति स्थापना करता है और 10 दिन बाद विसर्जन करता है, ऐसे ही 5 वर्ष या 10 वर्ष या 16 वर्षों तक जो गणेश जी महाराज की स्थापना करता है, विसर्जन करता है, उसे बहुत अच्छा फल मिलता है, उसे देवताओं से भी सम्मान मिलता है। इस संसार में तो सम्मान मिलता ही है, देवताओं से भी सम्मान मिलता है, गोलोक धाम उसे प्राप्त होता है और सभी देवताओं से सम्मान मिलता है। इसलिए गणेश जी महाराज का उत्तम व्रत है, अति फलदायक माना गया है और यह संपूर्ण सिद्धियों का दाता माना गया। इसलिए इस संसार में रहने वाले हर व्यक्तियों को गणेश चतुर्थी को गणेश जी महाराज की स्थापना करनी चाहिए और 10 दिन बाद उनका विसर्जन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करता है और 10 दिन बाद जो उनका विसर्जन करता है, गणेश जी महाराज 10वें दिन उनके सभी विघ्नों को हर कर ले जाते हैं और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं, उनकी सभी मनोकामना को जल्द पूर्ण करते हैं।